Good morning, students. In previous lecture, we study what is international marketing. International marketing makes various international market concept and its benefit. Now, in this lecture, we are going to cover scope, reason for going international, and various challenges that we are facing in international marketing and how it is different from domestic marketing. Now, the scope of international marketing. Scope means in which area the international marketing play their role, like export and import, contractual agreement, where we get agreement of sharing our patent, our license या turnkey operations, जहाँ पर आप लोग पहले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं एंड देन यू हैंड ओवर इट टू द लोकल गवर्नमेंट or technical or managerial know-how or licensing agreement, all are come under international marketing. Then joint ventures, whole own manufacturing, contract manufacturing you can say, management contracting, जहाँ पर आप अपने पर्सनल्स हायर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, मर्ज एक्विजिशंस आप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक अलाइंस कर रहे हैं जहाँ अपने इक्विटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट यू आर शेयरिंग योर technology, license, your marketing skills and all, or counter trade. Scope means इन जहाँ जहाँ आप इंटरनेशनल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमने अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस किया है, इट मीन्स दैट कम्स अंडर अवर इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कोप. Clear, students? Then the process or model of international marketing. First, इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्कोप एंड फ्रेमवर्क. हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस किस फॉर्म में हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री ले सकते हैं, कहाँ कहाँ इंटरनेशनल मार्केटिंग का अपना स्कोप है. क्लियर? देन वी नीड टू स्टडी अवर टू थिंग्स. फर्स्ट इज कंपनी रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, सेकेंड इज योर इन्वायरमेंट. मीन्स हमें अपनी एक सॉर्ट एनालिसिस करने की ज़रूरत है. इन सॉर्ट एनालिसिस आपने जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी, कंपनी रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज करके. देन यू एनालाइज द इन्वायरमेंट, जो आपको अपॉर्चुनिटी और आपको थ्रेट बता रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या है. इन्वायरमेंट कंसिस्ट द पेस्टल एनालिसिस. पेस्ट एनालिसिस मीन्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यू आर स्टडी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, you are going to study social environment, you are going to study a technological environment, and nowadays we are study legal or regulatory environment also and natural environment also. Then you analyze your international competitors, because competitors give you the challenge, they guide you ultimately ki what you need to do in international marketing. After analyzing all these 3 points, all these 3 parameters, you need to set your vision, where you want to go, up to what level you want to go. And after deciding your vision, you need to set up your strategy. Strategy means you need to plan how to enter into international marketing. मेरी क्या स्ट्रैटेजी, मेरा क्या रोड मैप होना चाहिए जिससे मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ, अपने विजन को अचीव कर पाऊँ. इन अ लॉन्ग रन आप छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री स्ट्रैटेजीज आप डिसाइड करते हैं. आपको लगा कि भाई मुझे जो है अभी नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल मार्केटिंग की ज़्यादा, तो आप पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं. जब आपने एक्सपोर्ट से स्टार्ट किया, देन आफ्टर यू एनालाइज दैट कि आपको मार्केट की नॉलेज होने लगी है, तब आप क्या करते हैं, अपना कोई ऑफिस या समथिंग जो है आपने वहीं पर सेटअप करना पसंद करते हैं. जब आपने देखा मार्केट और बड़ा हुआ, तब आप लोग वहीं पर इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की कोशिश करते हैं. तो इट मीन्स यहाँ आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि किस तरीके से मुझे किसी मार्केट में एंट्री करनी है, कैसे मुझे अपना विजन या अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. क्लियर? देन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आपने स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने की, तो आपने जो अपने परफॉर्मेंस है वो अचीव आप करेंगे.
और ये आपका डिपेंड करता है आपकी कंपनी के रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ में। मार्केट गिव यू अपॉर्चुनिटी, बट उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कैसे करना है ये आपकी कंपनी के रिसोर्स और आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। नाउ द रीज़न फॉर गोइंग इंटरनेशनल, हम क्यों इंटरनेशनल जा रहे हैं, हम क्यों इंटरनेशनल मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं? बिकॉज there are two factors, one is your push and second is your pull factor. push factor means जो फोर्स आपको कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको जाना है। जैसे माना आपकी अपनी मार्केट जो है सैचुरेट हो चुकी है, अब जब मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, मार्केट में कोई स्कोप नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू गो आउट। आपकी अपनी मार्केट में डिमांड नहीं है, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, या आपको गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही थी वो इतने अपनी दे रही है, ठीक है। तो मार्केट जब आपकी लेस सब्सटेंशियल हो जा रही है, जहाँ से आपको स्कोप अप आपकी डोमेस्टिक मार्केट में जब ख़त्म हो गया है, तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको नई मार्केट सर्च करनी होगी। तो इट मीन्स यू आर पुश्ड, यू आर फोर्स्ड कि गो आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट टू अर्न प्रॉफिट नाउ। देन पुल फैक्टर, पुल फैक्टर मीन्स जो अपनी ओर आपको खींच रहा है, आपके लिए मजबूरी नहीं है जाना, मगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है। जैसे आपने देखा मार्केट अब्रॉड मार्केट बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पर जो है ज़्यादा अच्छी परचेजिंग पावर मिलेगी, आपको बेटर प्राइस अपनी कमोडिटी का मिल सकता है, आपको जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे या बेटर आपको मिल सकते हैं। देन यू आर मोटिवेट कि भाई मुझे जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना चाहिए या इंटरनेशनली मुझे जाना चाहिए। इन अदर वे यू कैन से, अगर आप पुश एंड पुल फैक्टर को नहीं कंसिडर करेंगे, इन जनरल फैक्टर्स को आप देखेंगे, तो आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इतने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, दैट फोर्स अस कि हमें इंटरनेशनल जाना है। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट हमारे लिए नई नई पॉलिसीज़ बना रही ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकें, तो दैट ऑल्सो मोटिवेट अस। देन आपने देखा ओवरसीज मार्केट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, देन ऑल्सो यू वॉन्ट टू, देन आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको यहाँ इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना आपको इंडिया के बाहर मिल रहा है, देन ऑल्सो यू गो इंटरनेशनल। देन इफ़ यू वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस रिस्क, आपने सुना होगा कि एक ही बास्केट में अगर मैं सारे एग रखूँगी तो वो गिरेंगे, तो क्या होगा, सारे एग मेरे एक साथ फूटेंगे। तो आप डाइवर्सिफाई करते हैं, आप अलग बास्केट में थोड़े थोड़े एग रख रहे हैं। तो इसी तरह से आपने क्या किया, अलग अलग कंट्री में आपने इन्वेस्ट करा। तो अगर एक कंट्री की मार्केट अच्छी नहीं चल रही है तो दूसरी कंट्री की मार्केट से आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो यू वांट टू रिड्यूस योर बिजनेस रिस्क, दैट्स व्हाई यू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। और यू कंट्रोल इन्फ्लेशन और प्राइस रिस्क, जो है राइजेस हमारे अगर हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना है। कहीं पर जो है आपने देखा फूड्स कमी हो गई, तो वो लोग जो है मार्केट से जो है इंटरनेशनल मार्केट से लेना पसंद करते हैं, तब आप लोग जो है उस मार्केट में जा रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटर को काउंटर करने के लिए आप जा रहे हैं उसकी डोमेस्टिक मार्केट, अगर वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में आ रहा है उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपने उसकी होम मार्केट में चले गए, ठीक है। तो या फिर आपका कोई स्ट्रैटेजिक विजन भी हो सकता है। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच मोटिवेट और विच आर द बेसिक रीजन वाई यू गो फॉर इंटरनेशनल market. Clear, students? Then we come to the challenges. Challenges means what are the factors which affect or which motivate us to go international. Challenges आपको कहाँ से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल और लीगल रीजंस हैं, हमारे हर कंट्री के अलग अलग हैं, हर कंट्रीज़ की FDI पॉलिसी अलग है, लीगल पॉलिसीज़ अलग है, हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस जो प्रोसेस है दैट इज़ डिफरेंट। तो वो आपके लिए क्या चैलेंज क्रिएट कर रही है। आपका कल्चर इन्वायरमेंट हर कंट्री का अलग अलग है, तो उस कल्चर में आपका प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा आपको स्टडी करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमारे बहुत हैं, आपने देखा होगा स्टार्ट होता है हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फिर वो धीरे धीरे डेवलपिंग फिर लेस डेवलप कंट्रीज़ में आता है, तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आर देयर, लैंग्वेज बैरियर्स आर देयर, योर करेंसीज डिफरेंट करेंसीज आर देयर, your marketing infrastructures are different, so all these create a challenge for you. You need to understand that particular market thoroughly, then you go for international marketing. आप marketing के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाना है, कुछ बनाना है आपको, या अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, पोजीशन करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, देन ओनली यू आर एबल टू position your product or services in a better way.
Then, how international marketing is differ from domestic marketing. I hope you understand this very well. In domestic market means you are dealing in your domestic market only, in a home country only, but in case of international marketing you are dealing outside your boundaries. And political factor play a very very vital role in case of international marketing, क्योंकि political factor ही हमें बता रहे हैं कि हमें किसी कंट्री में एंट्री मिल सकती है या नहीं मिल सकती है. लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो चाइना के प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया, इंडिया ने जो है चाइना के प्रोडक्ट के लिए एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट करी है. दे इंक्रीज देयर इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल. फाइन. So these are the political factors. But in case of domestic, it is not play major role. Then financial climate, you can say we have a variety of financial climate in international market. हर country का अपना financial market है, उनके अपने constraints हैं. बट इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया का अपना है, तो डोमेस्टिक बिजनेस को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है जितना इंटरनेशनल मार्केट को सोचने की ज़रूरत है. ठीक है. रिस्क ऑल्सो इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है, तो रिस्क भी आपका ज़्यादा है. बट इन केस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट द रिस्क इज सो नॉर्मल एंड you can able to control your activities in domestic level. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम डोमेस्टिक लेवल में जो है इजीली कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ के इन्वायरमेंट को अच्छे से जानते हैं. बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, योर रिलीजन, योर कल्चर, योर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आर टोटली इंटायरली डिफर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, देन ओनली यू आर एबल टू मार्केट योर प्रोडक्ट easily. Then payment and credit risk are very high in case of international, but it is there, but it is in minimum in your domestic market. Your major focus is on general information in case of domestic market. आपको general information होगी, स्टडी आप करेंगे, आप मार्केट में जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं. बट इन इंटरनेशनल लेवल यू नीड टू फोकस वेरी स्ट्रेटेजिकली. यू आर हायरिंग मल्टीनेशनल बैंक्स एंड ऑल, दे गाइड यू कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केट देयर, हाउ टू एंटर देयर. तो मीन्स आप वहाँ पर अपने आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली मूव करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल में. क्लियर? एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we are going to cover the orientation of international marketing. I hope you understand better. In case अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, you can call me at any time. Okay बेटा? Thank you.